1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक ऐसे शहर की तलाश में निकले थे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पूरा सोने का बना हुआ है और जिसका बादशाह रोजाना सोने के पाउडर से नहाता है। लेकिन उस दिन पर्सी फॉसेट अपने कैंप से निकले तो थे, लेकिन फिर कभी वापस लौट कर नहीं आए। नाजरीन, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो हैरत अंगेज तौर पर 8 ममालिक आपस में शेयर करते हैं। इसका कुल रकबा 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इतने बड़े रकबे में इंडिया जैसे 2 मुल्क और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 मुल्क फिट आ सकते हैं। जैसे समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक हम इंसानों ने दरियाफ्त नहीं किया, वैसे ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों से बहुत दूर है। यहाँ पौधों, जानवर और मुख्तलिफ क्रिएचर की ऐसी किस्में मौजूद हैं जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई किस्म एक्सप्लोर की जाती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 40,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इस फॉरेस्ट को जमीन के फेफड़े यानी लंग्स भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन है इसका 20% सिर्फ अमेज़न से आता है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं, क्योंकि अमेज़न का काफी सारा हिस्सा अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। लिहाजा जंगल की इस छतरी के नीचे क्या कुछ छुपा है वो भी अभी तक दुनिया के लिए एक ना सुलझने वाला राज बना हुआ है। अमेज़न जंगल के ऐसे ही चंद राजों के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ को तो सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारे अभी साइंस की समझ से बाहर हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ की सिटी ऑफ गोल्ड, जिसको एल्डोराडो भी कहा जाता है कि किसी दौर में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था और यहाँ का बादशाह रोजाना सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सोना बहा देता था। जी हाँ, 16वीं सदी में यूरोपियन साउथ अमेरिका में आए थे जहाँ अमेज़न रेन फॉरेस्ट मौजूद है। वो अपने साथ काफी सोल्जर्स और इस इलाके पर कब्जा करने का प्लान बनाकर आए थे। यहाँ इनका सामना अमेज़न के लोगों से हुआ जिन्होंने यहाँ अपने शहर बसाए हुए थे। यूरोपियंस ने इनके बनाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और इसी सदी के आखिर में यूरोपियंस को खबर मिली कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के डीप में एक ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। तो इस पर यूरोपियंस ने इस एल्डोराडो शहर की तलाश शुरू कर दी। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान मारने के बाद इनको यहाँ बहुत सारे कबीले तो जरूर मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो ना मिल सका, जबकि यहाँ इनको काफी सारा सोना जरूर मिला। अगले 200 साल तक तलाश जारी रखने के बाद आखिरकार एल्डोराडो को एक मिथ डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद 19वीं सदी में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट ने एल्डोराडो को एक बार फिर से तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने अमेज़न में टोटल 8 एक्सप्लोरिंग किए, लेकिन इस दौरान इनको एल्डोराडो तो दूर की बात दूसरे शहर भी नहीं मिले जिनका जिक्र यूरोपियन ने किया था। अपनी आखिरी सर्च में पर्सी फॉसेट अमेज़न के बीच में मौजूद थे जब आखिरी बार इनसे राब्ता हुआ था। इसके बाद वो तलाश में निकले तो दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आए। ये 29 मई 1925 का दिन था और जिस जगह से वो गायब हुए वो ब्राजील की स्टेट मैटो ग्रोसो थी। इनको कई महीनों तक तलाश किया गया, लेकिन ना ही पर्सी फॉसेट मिले और ना ही इनकी डेड बॉडी। साइंसदानों का मानना है कि यह जगह इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं, लिहाजा यहाँ कोई शहर या विलेज नहीं बन सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई तो फिर अमेज़न में कुछ ऐसे निशानात मिले जिनसे ये जाहिर होता है कि किसी दौर में यहाँ इंसानों ने पूरे के पूरे शहर बसाए हुए थे। असल में पर्सी फॉसेट जिस जगह तलाश कर रहे थे वो जगह तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ढूंढने का तरीका सही नहीं था। यहाँ कई मकामात पर साइंसदानों को जमीन के अंदर ह्यूमन वेस्ट दबा हुआ मिला है। साइंसदानों ने अमेज़न में कई मकामात पर लाइडार स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके घने जंगल की लेयर के नीचे से पत्थर से बने हुए स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं जिनको वक्त के साथ साथ जंगल ने छुपा दिया था। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी कैरिबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर तलाश किया जिसमें 2500 साल पुराने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए पाए। लेकिन इनमें एल्डोराडो कौन सा है और आखिर ये इतने बड़े अमेज़न फॉरेस्ट में किस जगह मौजूद था, ये आज तक साइंसदानों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, अमेज़न के इस वसीअ बियाबान जंगल में काफी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं। ये लोग जंगल में कैसे जिंदगी गुजारते हैं इसके बारे में माहिरीन भी सही से नहीं जानते।
इनमें से एक कबीला परीपुरा के नाम से जाना जाता है जो वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग थे लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। इस कबीले के बारे में हम भी 1998 के बाद ही जान पाए हैं जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था। इनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दुख दर्द बयान करना चाहते हैं। माहिरीन ने जब इनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि इनका कबीला पहले काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए इनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला, जिनमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने कबीले हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहां से आए थे? क्या इनका हजारों साल पहले बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 3, सदियों से तारीखदानों को ये कन्फर्म नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे, लेकिन 2017 में ये पहेली तब सुलझने लगी जब आसार कदीमा के माहिरीन को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। लिहाजा आसार कदीमा के माहिरीन ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी दौर में ये पत्थर एक गार के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर की गार में जो पेंटिंग्स बनी हुई पाई गईं, वो करीब 12,000 साल पुरानी थीं। उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि सिर्फ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे। इन पेंटिंग से ये भी अंदाजा लगाया गया कि उस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। नंबर 2, 2019 में साइंसदान तब हैरान रह गए जब इनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के माराजुआ आइलैंड पर एक मरी हुई वेल मछली मिली। हैरानी की बात वेल का मरना नहीं था बल्कि इसके मरने की टाइमिंग कुदरत के निजाम के खिलाफ थी। न सिर्फ इतना बल्कि वेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये वेल मछली का बच्चा था। ये वेल सर्दियों के स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेज़न के करीब समुद्र में गर्म पानी एंजॉय करती हैं, लेकिन फिर ये खाने की तलाश में साउथ की तरफ अंटार्कटिका के करीब चली जाती हैं। लेकिन ये वेल फरवरी में अमेज़न के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी इसके सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। ना ही इसकी बॉडी पर किसी शिकार के निशान थे और ना ही इसको कोई चोट लगी हुई थी। तो अब यहाँ कई सवाल उठते हैं। पहला ये कि वेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुँची, ये समुद्र से अमेज़न रिवर में क्यों आई और सबसे बढ़कर ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच में जमीन तक कैसे पहुँची। वो दिन और आज का दिन ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। और अब नंबर 1, अमेज़न फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट 2013 में डिस्कवर हुआ था जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के तालिब इल्म को अमेज़न में ये अजीबो गरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो दिखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में एक सिल्क से एक कोन बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फेंस भी बनी हुई थी। इस तालिब इल्म ने इस स्ट्रक्चर की फोटोज ली और इनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। इस पर मजीद जांच पड़ताल के लिए साइंसदानों की एक टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर मिल गए। कुछ तो दरख्तों के तनों पर बने हुए थे और कुछ प्लांट्स के पत्तों पर। इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर को सिल्क हेंच का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को वो अपने साथ लेबोरेटरी ले गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे कीड़े घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते, लिहाजा ये बात तो कन्फर्म थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने नहीं बनाए थे। चंद दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कोन आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और इसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास किस्म ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाई जाती है। ये स्पाइडर अपने अंडों के गिर्द फेंस इसी वजह से बनाते हैं ताकि इसमें छोटे छोटे कीड़े फंस जाएं और जब इनका बच्चा अंडे से बाहर निकले तो इसके पास खाने के लिए कुछ जरूर मौजूद हो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।